राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधे। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख जो। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल
વ્રજનીરજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો વ્રજની રજમાં અહર્નિશય મને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. તમે મોટા છો શ્રી મહારાણી, તમે જીવતણી કરુણા જાણી, અમને ચરણે લેજો તાણી, અમને ચરણે લેજો તાણી. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખયાપજો વ્રજની રજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. શ્રી વૃંદાવનની વાટોમાં શ્રી યમુનાજીના ઘાટમાં વાલરાસ રમાડ્યા ઘાટમાં, વાલરાસ રમાડ્યા ઘાટમાં. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખયાપજો વ્રજની રજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. ચાલો તો થઈએ વ્રજવાસી, પરિક્રમા કરીએ 84. મારા જન્મ મરણની ટળી ફાંસી, મારા જન્મ મરણની ટળી ફાંસી. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખાપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. પધરાવો સપ્ત સ્વરૂપ સેવા, આરોગાવો મીઠા મેવા, વૈષ્ણવને લાભ ઘણો લેવા, વૈષ્ણવને લાભ ઘણો લેવા. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખાપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ યમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी श्री
यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, हो यमुना जी राधे। बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल हो गिरिधारी, यमुना की बलिहारी। हो यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ गाइए गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय। कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद
जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय श्री श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। कलिन्द गिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला। गाइए। कलिन्द गिरिमस्तके पतदमन्दपुरोज्ज्वला। विलास गमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता। विलास गमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता। सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा। सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा। मुकुन्द रतिवर्धनी जयति पद्मबन्धो सुता। मुकुन्द रतिवर्धनी जयति पद्मबन्धो सुता। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पता नहीं आज
अंदर से आनंद की लहर आ रही है, बड़ा उत्साह हो रहा है। अब एकादशी के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, क्या बताना। एक प्रसंग याद आ रहा है। हमारे दक्षिण भारत में उशिनर नाम का एक प्रसिद्ध देश, ये वही उशिनर हैं जिनके राजा हुआ करते थे रंती देव। महाराज रंती देव जिन्होंने 40-42 दिन तक उपवास किया। हम लोग 42 घंटे नहीं कर सकते तो 42 दिन तक न खाना न पीना, निर्जल उपवास किया। और फिर पारण करने जब बैठे तो कथा आती है कि पहले कोई ब्राह्मण आए तो उनको थोड़ा भोजन दे दिया, फिर कोई वैश्य आया, शूद्र आया, सारा भोजन बांट दिया। ऐसे परम धर्मात्मा उशिनर देश जो भारत में प्रसिद्ध है, महाराज रंती देव के चले जाने के बाद उस उशिनर देश में कुछ ऐसा समय आया कि इंद्र देवता ने वर्षा नहीं की। लगातार 10 वर्ष तक इंद्र देवता वर्षा नहीं किए। बाकी सब तो ठीक है, परंतु जिसका जीवन गाय के ऊपर निर्भर है, जिनके पास बहुत भारी मात्रा में गोधन है, उनके लिए तो वर्षा न होना ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। क्योंकि बारिश नहीं होगा तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गौ माता क्या खाएगी। सारे गोप, उशिनर देश के सारे गोप भय से व्याकुल हो गए। और उस समय उनको पता चला कि भाई भारत में, मथुरा में, गिरिराज गोवर्धन में, मेरे पीछे भी गोवर्धन महाराज है, तो गोवर्धन की तलेटी में बड़ा पशव्य है और गायों के लिए घास आदि संपूर्ण मात्रा में है। उशिनर देश के सारे गोप ब्रज वृंदावन में शिफ्ट हो गए, वृंदावन में आ गए, ब्रज वृंदावन में रहने लगे। अब नए नए आए थे, कभी कभी होता है ना मोहल्ले में नए नए लोग आते हैं। अब एक दिन उन गोपों की लड़कियों ने कृष्ण का दर्शन कर लिया। जब ये नए नए ब्रज में आए तो ब्रजवासियों ने कहा था कि देखो, उस तुम यमुना तट पर पनघट पर पानी भरने जाओगी ना, तो यदि कोई काला लड़का तुमको दिखाई दे तो उसके सामने यहां वहां मत देखना। बोले देखेंगे तो क्या होगा? बोले देखेंगे तो वह ग्रह ऐसा चढ़ जाएगा फिर उतरने का नाम नहीं लेगा। उशिनर देश के लड़कियों ने बड़ा ध्यान रखा, लेकिन एक दिन कृष्ण का दर्शन हो ही गया और भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर परम मोहित हो गई। और उन्होंने देखा कि कृष्ण रोज राधा रानी से मिलते हैं और जिस पुरुष के प्यार में हम पागल हैं, जिसको देखकर हम मोहित सी हो रही हैं, मरी सी जा रही हैं, वो कृष्ण राधा के पीछे पागल है। और इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, बड़े बड़े देव द्वार पे ठाड़े, बाट ताकत मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी। हे बरसाने वारी, हे राधा रानी, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जिनके द्वार पर बड़े बड़े देवता खड़े रहते हैं लाइन लगाकर कि कब कृष्ण की एक झलक मिलेगी, कब कृष्ण का दर्शन मिलेगा। बड़े बड़े देवता जिसके द्वार पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, हे बरसाने वाली राधा रानी, वो कृष्ण तुम्हारी राह देखता है।
दुनिया जिसकी राह देखती है, बड़े बड़े देवता जिसकी राह देखते हैं, वो कृष्ण राधा की राह देखता है। पूरे श्रावण महीने में 30 दिन, महीने भर लोग कृष्ण को झुलाते हैं, पलने में या झूले में झुलाते हैं, लेकिन वो कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झुलाते हैं। बड़े बड़े देवता जिनसे बड़े बड़े मुक्ति तक का वरदान लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण ब्रज में छाछ के लिए, मट्ठा के लिए नाचता है। तो उन लड़कियों ने देखा कि ये कृष्ण राधा के पीछे पागल है। बोले इस कृष्ण को, नंद नंदन को प्राप्त करने के लिए राधा ही हमको उपाय बता सकती है। ये सारी लड़कियां श्रीमती राधा रानी के पास गईं, निवेदन करने लगीं कि हे कमल लोचने, हे दिव्य स्वरूपे, हे वृषभानु नंदिनी, हे राधा रानी, कृपया करके इतना बता दीजिए कि ये श्याम सुंदर कृष्ण हमें कैसे प्राप्त होंगे। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि नंद नंदन कृष्ण को प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण आसानी से नहीं मिलते, देव दुर्लभ, लेकिन क्योंकि तुम मेरी शरण में आई हो, और राधा रानी तो कृपामयी देवी, तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताऊंगी। उस उपाय को करने से वह नंद नंदन तुम्हारे वश में हो जाएंगे, वह श्याम सुंदर कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे यदि तुम वो उपाय करोगी। लड़कियों ने कहा बताइए हमको क्या उपाय करना है। बोले तुम्हें व्रत रहना है। बोले हम लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, जया पार्वती व्रत रखते हैं, गुरुवार भी करते हैं, शुक्रवार भी कर लेते हैं, शनिवार भी हमारा होता है। राधा रानी ने कहा ये कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर नंद नंदन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही व्रत है, और वो है एकादशी व्रत। स्वयं राधा रानी इसका निर्माण करती है। साल में 24 एकादशी होती है, और अधिक मास में 2 एकादशी, तो कुल मिलाकर 24 और 2 26 एकादशी का यदि कोई पालन करता है तो श्याम सुंदर उसके वश में हो जाता है। सारी लड़कियां तैयार, अब बता दीजिए ये एकादशी कब कब आती है और इस एकादशी की महिमा, इसके नाम क्या है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि ये एकादशी शुरू होती है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से। मार्गशीर्ष महीने का, जैसे हमारा वैदिक कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीना प्रथम महीना माना जाता है। सो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, दूसरी है मोक्षदा एकादशी, तीसरी है सफला एकादशी, चौथी है पुत्रदा एकादशी, पांचवी षटतिला एकादशी, छठी है जया एकादशी, सातवीं विजया एकादशी, आठवीं आमलकी एकादशी, नौवीं है पाप मोचनी एकादशी, 10वीं है कामदा एकादशी, 11वीं है वरुत्थिनी एकादशी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा एकादशी, 14वीं पांडव एकादशी जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, 15वीं योगिनी एकादशी, 16वीं देवशयनी एकादशी, 17वीं कामिनी एकादशी, 18वीं पवित्रा एकादशी, 19वीं अजा एकादशी और 20वीं पद्मा एकादशी, 21वीं इंदिरा एकादशी, 22वीं पाप अंकुशा एकादशी, 23वीं रमा एकादशी और 24वीं प्रबोधिनी एकादशी। तो इस प्रकार से 24 एकादशी। आप लोग कहोगे ये क्यों सुने, जिसको पालन करना है वो सुनेगा। पहले एकादशी तो याद रखें और फिर इसे पालन और इसकी महिमा। यद्यपि राधा रानी ने ये 24 एकादशी और अधिक मास में 2 एकादशी होती है, उस दोनों एकादशी का एक ही नाम है सर्व संप्रदा एकादशी। सो इस प्रकार से 24 और 26 श्रीमती राधा रानी ने एक एक एकादशी की महिमा बताई। श्रीमती राधा रानी ने बताई, पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखी, अनेकों जगह पर एकादशी की बड़ी महिमा है। ओवरऑल एकादशी की तो महिमा है,
लेकिन प्रत्येक महीने में जो 2-2 एकादशी आती हैं, ये सभी एकादशियों की अपनी अपनी कथा और अपनी अपनी अलग अलग से महिमा है। ये सारी महिमा और एकादशियों के नाम श्रीमती राधा रानी ने बताए और उन लड़कियों ने किए, और भक्तों इस एकादशी व्रत का पालन करके वे उशिनर देश से आई हुई लड़कियां रास लीला का सौभाग्य पा गई। कृष्ण की सबसे शुद्ध विशुद्ध सबसे उच्च लीला रास लीला में भाग ले गई इस एकादशी व्रत का पालन करने से। मैं अक्सर कहता हूं कि भक्ति के पुत्र कौन? भक्ति महारानी जो है, भक्ति महारानी के पुत्र कौन? भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, भक्ति महारानी का बर्थ प्लेस कौन सा, मतलब स्थान कौन सा? तो कहते हैं दक्षिण। अच्छा, भक्ति महारानी का वाहन क्या है? भक्ति महारानी का वाहन है विनम्रता। लेकिन यदि पूछा जाए कि भक्ति महारानी, हम और आप जो भक्ति करते हैं या भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति की मां कौन है? भक्ति को जन्म देने वाली जननी, भक्ति की माता कौन है? भक्ति की माता है एकादशी। एक माता जी का प्रश्न है, वे कहती हैं, क्या नाम है? खुशी। खुशी को इस बात की दुखी है कि एकादशी उपवास में क्या हम दवाई का सेवन कर सकते हैं? महाराष्ट्र नासिक से खुशी जी पूछ रहे हैं कि एकादशी उपवास में क्या हम दवाई का सेवन कर सकते हैं? महाभारत ग्रंथ है जो वेदव्यास मुनि ने लिखा है, और उस महाभारत ग्रंथ में व्यास मुनि एकादशी की महिमा लिखते हैं। उस एकादशी की महिमा के अंतर्गत व्यास मुनि ने लिखा है कि एकादशी के दिन यदि आपका शरीर खतरे में हो, बस आप मरू मरू हो रहे हो, बस अब इसको शमशान लेकर ही जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी अवस्था है, तो आप दवाई ले सकते हो। यदि आवश्यकता नहीं तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि शरीर खतरे में हो तो एकादशी के दिन उपवास करते हुए आप औषधि ले सकते हैं। एकादशी के दिन पंचगव्य ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फराल ले सकते हैं, और व्यास मुनि ने अंत में लिखा औषधि ले सकते हैं। इतने भी लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए कि चाहे हम बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, मर जाए, लेकिन नहीं करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो व्यास मुनि ने बड़ा प्रैक्टिकल उत्तर दिया कि औषधि ले सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी उपवास, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यदि कोई निर्जला एकादशी करता हो तो निर्जला के दिन भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ चरणामृत ले सकता है। निर्जला के दिन भी चरणामृत, लेकिन चरणामृत मतलब वो हाथ में जितना आता है। कुछ लोग कहेंगे चरणामृत है तो आधा लीटर पी जाऊंगा तो निर्जला भी हो जाएगी, और दोनों नहीं, वो हाथ में चरणामृत ले सकता है। तो खुशी जी अब खुश हो चुकी हैं, इसका उत्तर मिल गया। आइए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के चरणों में जाते हैं और दिव्य यमुना अष्टकम के दूसरे श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर श्री यमुना महारानी की महिमा का गान किया है। कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पुरोज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंदो सुता। बहुत सुंदर इस यमुनाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते हैं। एक्चुअली ये श्लोक का निर्माण कब हुआ? किसी ने महाप्रभु को पूछा कि आपने कल हमने जैसे सुना ना
नमामि यमुना महम सकल संपद मुदा। बोले आप यमुना जी की महिमा गाते हो, लेकिन जिस प्रकार से यमुना नदी है वैसे तो दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, तो दुनिया की नदियों में और यमुना नदी में क्या अंतर है? जब इस प्रकार का प्रश्न महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य को पूछा गया, तब उन्होंने इस श्लोक का निर्माण कर दिया कि दुनिया की नदी का स्रोत, सोर्स कुछ अलग है, लेकिन यमुना का सोर्स कलिंद गिरि मस्तके। बहुत सुंदर शब्द है, कलिंद गिरि मस्तके। यमुना जो है कलिंद गिरि, गिरि माने पर्वत, और उस पर्वत का नाम है कलिंद। तो कलिंद पर्वत के मस्तक से पतत, पतत माने गिर रही है। कलिंद गिरि मस्तके पतत मंद पुरोज्वला। अब इस लाइन को ही मैं थोड़ा सा विस्तार करूं, केवल हम इस पॉइंट पर आज का प्रवचन सुनेंगे। कलिंद गिरि मस्तके, यमुना महारानी के पिता कौन? कलिंद गिरि, कलिंद पर्वत। जैसे पूछा जाए पार्वती के पिता हिमगिरी, हिमालय, यमुना महारानी के पिता कलिंद गिरि। लेकिन यमुना महारानी का ये दूसरा जन्म कलिंद पर्वत के रूप में हुआ। यमुना महारानी का प्रथम जन्म, उनका आध्यात्मिक जन्म, आइए हम प्रारंभ से पहले से ही शुरू करते हैं, तो फिर बाद में ये श्लोक हमें समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ी सी कथा सुना दूं, किस प्रकार से यमुना महारानी का प्राकट्य होता है। कलिंद गिरि मस्तके, इस पर प्रवचन हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है, आप सब जानते, जगत विदित कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। जब गैया को चराने जाते हैं तो कृष्ण जूता भी नहीं पहनते। जैसे कृष्ण को गौ माता प्रिय है, वैसे ही कृष्ण को यमुना नदी प्रिय है, वैसे कृष्ण को यमुना महारानी प्रिय है। राधा और माधव के प्रेम का घनीभूत स्वरूप गिरिराज गोवर्धन है। राधा और माधव, राधा और कृष्ण, श्याम सुंदर के प्रेम का घनीभूत, अब थोड़ा सा शब्द में इजी करूं, राधा और कृष्ण के प्रेम को, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसको पत्थर का आकार यदि दिया जाए तो वह गिरिराज गोवर्धन है। और राधा माधव, राधा कृष्ण के प्रेम को यदि जल का आकार दिया जाए, द्रवीभूत स्वरूप जो है वो यमुना महारानी है। राधा और कृष्ण के प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप श्री यमुना महारानी। भगवान के धाम गोलोक वृंदावन, ये धरती की बात, भौतिक संसार की बात नहीं है। जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला करते हैं, गोलोक वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, उस नित्य निकुंज में राधा और कृष्ण उपस्थित थे और लीला में कुछ कमी महसूस हो रही थी, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हृदय से यमुना महारानी का प्राकट्य हुआ। भक्तों, इस सिद्धांत से यमुना महारानी कौन? जो भगवान श्री कृष्ण के हार्ट, हृदय से प्रकट हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार यमुना महारानी साक्षात भगवत स्वरूप है। यमुना महारानी स्वयं भगवान भी है और भगवान की भक्त भी है। जैसे गिरिराज गोवर्धन के विषय में आप सुनते हैं, हरिदास वर्य हंताम मबलिम बला हरिदास वर्य। जैसे गिरिराज गोवर्धन भगवत स्वरूप भी है, स्वयं भगवान भी है, और गिरिराज गोवर्धन भगवान के भक्त भी है। ठीक उसी प्रकार यमुना महारानी, क्योंकि भगवान के हृदय का ही टुकड़ा है, भगवान के हृदय को ही द्रवीभूत रूप से प्रकट हुई, इसलिए भगवान भी है और भगवान की भक्ता भी है। यदि हम यमुना को भक्त के रूप में कंसीडर करें तो गंगा भी भगवान की भक्त है, यमुना भी भगवान की भक्त है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई और यमुना भगवान के हृदय से, हार्ट से प्रकट हुई। भक्तों, चरणों में कृपा होती है, ध्यान से, यमुना महारानी की महिमा यह है, चरणों में कृपा। गंगा माता, गंगा मैया कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई तो चरणों में कृपा होती है,
लेकिन यमुना हृदय से प्रकट हुई। हृदय हाट में प्रेम होता है। गंगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वरूप है और यमुना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है। तो साक्षात राधा माधव राधा कृष्ण की द्रवीभूत प्रेम स्वरूपा श्री यमुना महारानी है। तो ऐसी यमुना महारानी का प्राकट्य नित्य निकुंज गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के हृदय से हुआ। और फिर तो नित्य लीला में यमुना बहती हैं। और आप कथा जानते हैं, 2-3 बार आप सुन चुके हैं कि जब कृष्ण को इस धरती पर आना हुआ तो राधा रानी ने अपनी शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कृष्ण 3 वस्तु जब तक ऊपर से नीचे नहीं आएगी मैं आपका साथ नहीं दूंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मनः सुखः। कृष्ण यदि वृंदावन गोवर्धन और यमुना धरती पर नहीं आएगी तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मतलब आपके साथ पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वृंदावन को धरती पर उतारा, गिरिराज गोवर्धन को धरती पर उतारा और यमुना माता को धरती पर उतारा। तो ये तो हुआ भगवत धाम में यमुना महारानी का प्राकट्य, यमुना महारानी का स्वरूप जो भगवान के हृदय से प्रकट हुई। गंगा कृपा करती है, दया करती है, और क्योंकि यमुना भगवान से हृदय से निकली है इसलिए प्रेम प्रदान करती है। यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो हमें भगवान से तत्काल तुरंत प्रेम प्राप्त हो सकता है। सो इस प्रकार से यमुना महारानी का प्राकट्य गौलोक में हुआ। इस धरती पर कैसे प्राकट्य हुआ, आज की कथा ध्यान से सुननी होगी, थोड़ा सा दिमाग की खिड़की खुली रखनी होगी, क्योंकि पुराणों की कथा है। आप जानते हैं, आप लोग घर पर फर्नीचर या सब कुछ बनाते हैं तो घर पर हम मिस्त्री को बुलाते हैं। देवताओं को जब अपने घर पर फर्नीचर करना होता है, मतलब कुछ अपने घर पर घर को सजाना होता है, तो उनके पास एक ही मिस्त्री है, देवलोक के मिस्त्री, और उनका नाम है विश्वकर्मा। तो देवताओं के मिस्त्री विश्वकर्मा, उस विश्वकर्मा की एक बेटी हुई, उस विश्वकर्मा की एक कन्या हुई जिसका नाम था संज्ञा। क्या नाम था? संज्ञा। तो देव समाज के मिस्त्री विश्वकर्मा की एक बेटी हुई जिसका नाम था संज्ञा। उस संज्ञा के विषय में पुराणों में लिखा है, बहुत सुंदर, ये संज्ञा जो बेटी हुई बहुत सुंदर और बड़ी विलक्षण, सर्व गुण संपन्न, सारे गुण संज्ञा में थे और दिखने में सुंदर। अब इस संज्ञा को जब 16 साल की हुई तो इसका विवाह किसके साथ कराना, ये विश्वकर्मा को पता नहीं चला। तो अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कराऊं, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, क्योंकि विधाता है, वही शादी वादी वही जुड़ाते हैं ना, विधाता ही सब करते हैं। सो ब्रह्मा के लिए तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तब विश्वकर्मा ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि इतनी सुंदर मेरी कन्या है और उस मेरी कन्या संज्ञा का विवाह मैं किसके साथ कराऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी बेटी के लायक इस दुनिया में मुझे एक ही वर दिखाई देता है, और वो है भगवान भास्कर, और वो है सूर्य देवता। तब विश्वकर्मा ने अपनी बेटी संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ कराया। विवाह हुआ, कुछ समय बीता और सूर्य और संज्ञा से 2 जुड़वा संतान हुई, ट्विंस। उस ट्विंस में एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम हुआ यम और लड़की का नाम रखा यमी। यमी वो आजकल की वो जो खा कर बोलते ना यम्मी, वो नहीं,
यम और यमी, यमी न बोलकर हम यमुना भी बोल सकते हैं। दो ट्विंस बच्चे हुए, एक लड़के का नाम हुआ यम और कन्या का नाम रखा गया यमुना। दो बच्चे हुए, अब क्या हुआ, बच्चे तो हो गए, लेकिन सूर्य देव के साथ रहते 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 संज्ञा को, उनकी पत्नी संज्ञा को सूर्य देव का ताप बहुत लगने लगा। सूर्य देव तो आप जानते ना, हम सूर्य से कितना दूर है, लेकिन फिर भी ग्रीष्म की गर्मी माथा फाड़ देती है, बिल्कुल तप्त कर देती है। और उनकी पत्नी बिल्कुल उनसे निकट रहने वाली पत्नी का क्या हालत होती होगी। तो अपने पिताजी के कहने पर, कश्यप जी के कहने पर संज्ञा ने शादी तो कर ली और शादी के बाद तुरंत बच्चे भी हो गए, लेकिन अब इनको सूर्य देव का तेज, उनका ताप सताने लगा। सूर्य देव का इतना ताप लगा कि संज्ञा जो सर्वगुण संपन्न थी, बहुत सुंदर गौर वर्ण की थी, वो काली पड़ गई, टोटल काली हो गई। और संज्ञा काली होने से उनके जो दो बच्चे हुए यम और यमुना, वो भी काले हो गए। आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं 16,108, वह सब गौर वर्ण की है, सब गोरी है। 16,108 में एक ही पत्नी काली है और वो है यमुना। और देवताओं में यमराज जी बहुत काले हैं, वो है यमराज। और इसका कारण है उनकी माता संज्ञा। सूर्य देव के साथ रहने से इतना ताप लगा कि खुद भी काली पड़ गई, बच्चे भी काले पड़ गए, और वह ताप अब तो सहा नहीं जा रहा था। और फिर अंततः वो सूर्य देव की पत्नी संज्ञा अपने पति को प्रणाम की और अपने पति को छोड़कर अपने मई के विश्वकर्मा के पास वापस आ गई। सूर्य देवता ने उस समय रोकने का प्रयास किया, इवन बड़े बेटे यमराज ने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन संज्ञा नहीं रुकी, अपने बाप, अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। पिताजी ने अपनी बेटी को देखा, बेटी तुम यहाँ? बोले मैं मेरे पति को छोड़कर आया हूं। बोले कारण? बोले आपने किसके साथ मेरी शादी करवाई? वो इतना गर्म है, इतना तप्त होता है कि मैं उसके बाजू में बैठ नहीं सकती, देखो मैं कितनी काली पड़ गई। विश्वकर्मा, उनके पिताजी ने कहा कि भाई सूर्य देव तो बहुत ऊंचे हैं, वैसे भी उनकी ऊंचाई भी बहुत है, और पूरी दुनिया उनको जल चढ़ाती है, पूरी दुनिया उनका आदर करती है, और तुम उनके साथ। बोले पिताजी वो कितने भी महान होंगे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह पाती हूं, उनके तेज के साथ नहीं रह पाती हूं। विश्वकर्मा जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहा कि बेटा जो व्यक्ति महान होता है ना, उस महान व्यक्ति के साथ रहने के लिए थोड़ा बहुत ताप सहना पड़े तो वो सह लेना चाहिए। हमारे वहां कहावत है ना, दूध देने वाली गाय की लात भी खा लेनी चाहिए। मान लो कोई गाय सुबह 10 लीटर दूध देती हो, शाम को 10 लीटर दूध देती हो, और यदि 1-2 लात मार दे तो लात खाकर भी उस गाय के साथ रहना ही ठीक है। ठीक उसी प्रकार बेटा, महान लोगों का ताप और क्रोध सहन करना पड़ता है, यही बुद्धिमानी, यही उचित है। लेकिन संज्ञा मान नहीं रही थी, अपने मई के वापस लौट गई। अब क्या हुआ, उसी समय विश्वकर्मा ने सूर्य देव को बुलाया। बोले दामाद को बुलाता हूं और आमने सामने ही ये सब सॉल्यूशन कर देता हूं। तो सूर्य देव आए। विश्वकर्मा ने कहा कि देखो बेटा, ये हमारी बेटी तुम्हारे ताप से परेशान है। सूर्य देवता तो सूर्य है ना, विशाल उनका हृदय है। सूर्य देवता ने कहा कि पिताजी आप यदि चाहो तो मैं मेरा ताप कम कर दूंगा, मैं ये जो तप्त हो रहा हूं, मेरी जो डिग्री है वो मैं कम कर दूंगा, लेकिन सच कहूं ये आपकी बेटी माने मेरी पत्नी संज्ञा को कष्ट कम है और भ्रम ज्यादा है। इसको कष्ट कम है लेकिन इसके दिमाग में भ्रम घुस चुका है, और इसी भ्रम के चलते वो आपके पास आकर बैठी है। अब सूर्य देवता ने भी कंसीडर किया कि भाई मैं मेरा गर्मी कम कर दूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन संज्ञा नहीं मानी तो नहीं मानी। अंत में सूर्य देव वापस लौट गए।
और संज्ञा ने कहा कि पिताजी मैं आपके साथ रहूंगी। ये निर्णय भी मुझे बहुत अच्छा लगा विश्वकर्मा का, कि बोले देखो तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारा धर्म होता है कि तुम अपने पति के साथ रहो, और यदि तुम अपने पति के साथ नहीं रहोगी तो मेरे साथ भी नहीं रह सकती हो। विश्वकर्मा ने मना कर दिया। और उस समय संज्ञा क्या करती? उस समय संज्ञा पति के पास जाना नहीं था, पिता के पास पिता ने रखा नहीं, तो वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। वन में आत्महत्या करने संज्ञा जा रही है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह हुई, मार्ग में नारद मुनि मिल गए। अब देखो किसी भी कहानी में नारद आते हैं ना, सारा काम बन जाता है। अब संज्ञा मरने ही जा रही थी, क्योंकि न पति की रही न पिता की रही। अब लड़की क्या करेगी? स्त्री के लिए तो दो ही होता है, या पिता या पति, दोनों ने हाथ जाड़ दिया। जब आत्महत्या करने गई तो मार्ग में नारद मुनि मिले। नारद जी ने रोका कि देवी क्या कर रही हो? बोले मुझे मरने दीजिए। नारद मुनि कहते हैं इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये मनुष्य जीवन मिलना। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और इतना सुंदर मनुष्य जीवन तुम त्यागने जा रहे हो। और तुम विचार तो करो, तुम आत्महत्या करोगी, तुम्हारे 2 संतान है, 2 बेटे 2 बच्चे हैं, यम और यमुना। लेकिन मुझे मेरे पति का ताप बहुत लगता है, मुझे मेरे पति का तेज परेशान कर रहा है। तब नारद जी ने कहा कि देखो किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूं तुम नारायण की उपासना करो, भगवान नारायण भगवान कृष्ण की आराधना करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको आत्महत्या करनी ही थी। नारद जी ने उपाय बताया, बोले चलो एक बार ट्राई कर लेती हूं। अब ये संज्ञा, विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा चली गई तपस्या करने के लिए, और ये तपस्या कर रही थी। भक्तों ये पुराण में कथा है। मैं दूसरे पुराण को यदि कनेक्ट करूं, क्योंकि मुझे अब तत्कालीन याद आ रहा है कि एक बार भगवान विष्णु कहीं युद्ध किए, बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, बहुत बड़ा देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने पार्टिसिपेंट किया था। और युद्ध के बाद भगवान विष्णु को बड़ा परिश्रम हुआ। वैसे भगवान को परिश्रम नहीं हो सकता है, भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान जब इस संसार में देह धारण करते हैं तो वो देह के धर्म भी निभाते हैं। जैसे भूख लगना, नींद आना, ये सब शरीर के धर्म है। यद्यपि भगवान को ये लागू नहीं होते, लेकिन भगवान इतने मतलब पूर्ण है कि भाई मैं देह में आया हूं, मैं इस संसार में आया हूं, तो इस संसार के देह के धर्म को भी निभाऊंगा। सो भगवान विष्णु जब लेटे और उनके शरीर से पसीने की बूंद गिरी, और वह पसीने की बूंद संज्ञा जहां तपस्या कर रही थी, भगवान नारायण की उपासना कर रही थी, वह संज्ञा के ऊपर गिरी। संज्ञा कृत्य हो गई, और उसी समय उन्हें भगवान नारायण का दर्शन हुआ। संज्ञा भगवान नारायण के चरणों में गिरी, बोले प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान नारायण ने कहा संज्ञा तुम्हें जो चाहिए वर मांगो। अब इसके मन में तो एक ही भ्रम था, बोले मेरे पति का तेज कम कर दो। भगवान नारायण कहते दुनिया के लोग सूर्य की तरह तेजवान बनना चाहते हैं, और तेरा पति इतना तेजवान है तो तू उसको कम करना चाहती। ऐसा ही होता है, जिसके पति में कोई तेज नहीं होता तो पत्नी कहती थोड़ा तेजवान बनो, थोड़ा तेजवान बनो, और बेचारा जिसका पति तेजवान है तो कहते तेज कम करो, तेज कम करो। भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने कहा कि देखो तुम सूर्य देव का तेज कम करना चाहती हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम जगत को बर्बाद करोगी, इस संसार को परेशान करोगी। इतना भी स्वार्थी किसी को नहीं होना चाहिए। सूर्य देव का तेज कम मत कराओ। तो संज्ञा ने कहा कोई बात नहीं, आप सूर्य देव का तेज कम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो मैं सूर्य देव का तेज सहन कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे दे दो।
उनके साथ बैठकर उसका तेज सहन करूं, ऐसी शक्ति दे दो। बोले ये हो सकता है। भगवान ने कहा कि ये हो सकता है, लेकिन यह करने के लिए देवी तुम्हें यह शरीर त्यागना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम शरीर की है। तुम्हें यह शरीर त्यागना होगा, तुम्हें दूसरा जन्म जो मिलेगा उससे तुम सूर्य का तेज सहन कर सकती हो। और उसी समय भगवान के चरणों में भगवान नारायण का नाम लेते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा ने अपना प्राण त्याग दिया और संज्ञा का दूसरा जन्म हुआ छाया के रूप में। किस रूप में? छाया। और जब छाया के रूप में जन्म हुआ तब सूर्य देव के साथ उनका विवाह और सूर्य देव के साथ वे रहने लगी। अब कंफर्टेबल है। संज्ञा के रूप में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन छाया के रूप में कंफर्टेबल। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई? सूर्य और छाया का विवाह हुआ और सूर्य और छाया से एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम हुआ शनि देव। शनि देवता का जन्म हुआ। अब छाया का एक बेटा शनि देव और ऑलरेडी दो बेटे, दो संतान यम और यमुना थी। लेकिन अब छाया में क्या हुआ? अब ये स्वाभाविक है कि अपने बेटे शनि को खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना बहुत अच्छे से, लेकिन वो यम और यमुना का कतः ध्यान नहीं रखती थी। इवन यम और यमुना को बहुत डांटती थी। कभी कभी ऐसा समय आ जाता कि यम और यमुना को ये छाया मारती भी थी। अपनी सौतन के बेटे होने के कारण, सौतेली माँ होने के कारण छाया के द्वारा यम और यमी को बहुत परेशान करने लगी, बहुत उनको दुख देने लगी। अब दोनों बच्चे दुख सहन तो कर रहे हैं, लेकिन लिमिट होती है। एक दिन यमुना से नहीं रहा गया और दोनों भाई बहन एकांत में बैठे हैं। यमुना ने यमराज से कहा, भैया हमारी क्या गलती है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? और ये नई माँ हमको रोज डांटती है, हमें रोज मारती है। मैं गौलोक से यहां पर आई हूं धरती पर कृष्ण की सेवा करने के लिए, भगवत सेवा के लिए, और यहां माता छाया का इतना उत्पात है कि यहां भगवत सेवा संभव नहीं है। भैया मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। यमराज ने कहा, तो मैं कहां रहना चाहता हूं। चलो बहना यहां से निकलते हैं। यमुना और यमराज दोनों सूर्य और छाया को और शनि को छोड़कर घर से निकल गए। जब वे घर से निकले तो दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में गए। यमराज अलग दिशा में, यमुना अलग दिशा में, और दोनों भिन्न भिन्न दिशा में जाकर तपस्या करने लगे। पहले यमराज की गाथा सुने। यमराज जी गए जिस दिशा में, वहां वे तपस्या करने लगे और तपस्या करके यमराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहे, क्या चाहिए? बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो घर से निकल चुके हैं, न धन संपत्ति, न रहना खाना पीना, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्मराज का स्थान प्रदान करता हूं और मैं तुम्हें यमलोक का राजा बनाता हूं। यमलोक जो है, नरक जो है, उसका राजा मैं तुम्हें बनाता हूं। तुम दो स्वरूप में रहोगे। जो लोग पाप करते हैं, जो प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांत को तोड़ते हैं, उसे तुम नरक में दंड दोगे यमराज के रूप में। और तुम्हारा दूसरा रूप होगा धर्मराज। जो भजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उसे धर्मराज के रूप में तुम न्याय प्रदान करोगे। सो ब्रह्मा जी ने इस यमराज की तपस्या को देखकर उनको यमलोक दे दिया और इस प्रकार का स्थान प्रदान कर दिया। यहां पर एक सिद्धांत समझना आवश्यक है। यमराज जी के दो रूप है, एक सौम्य स्वरूप और एक उग्र स्वरूप। यमराज के दो रूप हैं, एक सौम्य और एक उग्र। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए यमराज सौम्य है। वो डरावने नहीं है, भयभीत नहीं है। भजन करने वालों के लिए यमराज बड़े कंफर्टेबल है।
लेकिन हाँ, जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए यमराज उग्र स्वरूप में है। इस प्रकार यमराज का केस खत्म हुआ। अब यहां यमुना महारानी कलिंद पर्वत के ऊपर जाकर तपस्या करने लगी। अब देखो यहां वल्लभाचार्य जी की बात आपको याद करो। कलिंद गिरी मस्तके, कलिंद पर्वत की टोच पर। अब आज हम तो बचपन में बहुत बार गए हैं, हमारे पिताजी कई बार हमें यमुनोत्री, कलिंद गिरी माने यमुनोत्री जो है ना, उत्तराखंड में 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनमें यमुनोत्री भी एक लेवल तक है। यमुनोत्री के ऊपर कलिंद पर्वत है, यमुनोत्री से दर्शन होता है कलिंद पर्वत का। तो आज हमें यदि इतनी सुविधा होने पर भी कलिंद पर्वत पर जाने के लिए कितनी कठिनाई होती है। चलकर तो बहुत कम लोग जाते हैं, जो चल नहीं पाते वो घोड़े पर, वो घोड़ा आधा गधा, पता नहीं कौन सा पशु होता है, लेकिन घोड़े पर बैठना तो और भी भयावह हो जाता है। क्योंकि घोड़ा कैसा है, वो किनारे पर चलता है, पूरी नीचे खाई दिखाई देती है, और ऊपर चढ़ते समय बिल्कुल ऐसा इस एंगल में हो जाता है कि हम पीछे से गिरेंगे, और उतरते समय बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमको सीधा खाई में गिरा देगा। सो ये तप भूमि है। सो कलिंद गिरी मस्तके, यमुना महारानी कलिंद पर्वत के ऊपर जाकर अद्भुत तपस्या करने लगी। कैसी तपस्या? आप अब तो जाना ही है, तो मैं थोड़ा बता भी दूं। अब जब हम जाएंगे ना कलिंद पर्वत पर यमुनोत्री में, तो वहां पर एक कुंड है, तप्त कुंड। चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं, चारों ओर बर्फीले पहाड़, और उस पहाड़ के बीच में गरम गरम पानी का तप्त कुंड। उसमें आप भात, राइस, थोड़ा भात को आप किसी पोटली में बांधकर कुछ देर रखो तो वो पूरे उबल जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। तो ये तप्त कुंड जो है, ये कालिंदी यमुना के तपस्या की निशानी है। यमुना बहुत दुखी थी, तप्त थी, और तप्त होकर यहां पर उन्होंने तपस्या की। इसलिए बर्फीले पहाड़ों के बीच में भी यमुना का वह स्वरूप तप्त कुंड के रूप में प्रकट हुआ। और फिर जो यमुना वहां पर तपस्या कर रही थी, उस तपस्या का एक ही उद्देश्य था, और वह उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। वो माता जी हमको डांटती थी, हमारी सौतेली माँ हमको ठीक से रखती नहीं थी, वो तो सब दिमाग में नहीं था। वो तो केवल घर छोड़ने का एक उद्देश्य मात्र था। लेकिन जो तपस्या हो रही थी, वो तपस्या किसी को गिराने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव वे में कि भगवत सेवा मुझे प्राप्त हो, इसलिए वे तपस्या कर रही थी। सो वहां पर तपस्या से पर्वत पिघल गए और भगवान का विरह बढ़ा। तपस्या कर रही हैं, वो बहुत बर्फीले पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और इतनी तपस्या कि वो बर्फीले पहाड़ जो थे वो बर्फ पिघलने लगा, और पिघल कर वो यमुना पानी के रूप में वहां से बहने लगी। तो सबसे पहले कलिंद गिरी मस्तके, कलिंद पर्वत से, कलिंद से नीचे उतरी, तो सबसे पहले आई यमुना उतरी, कलिंद गिरी से उतरी। मैं एक एक्सरसाइज कराना चाहता हूं आपको, आप बोलिए मेरे साथ, यमुना बोलो, उतरी, यमुना उतरी, यमुना उतरी। अब उसे फास्ट करते जाओ, यमुना उतरी, यमुना उतरी, यमुना उतरी, यमुना उतरी, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री। ये यमुनोत्री शब्द जो है वो कैसे बना? यमुना उतरी इति यमुनोत्री। ये वो स्थान है जहां पर यमुना उतरी है। कलिंद गिरी मस्तके, कलिंद पर्वत के मस्तक से यमुना उतरी, उस स्थान का नाम हो गया यमुनोत्री। और फिर यमुनोत्री से यमुना आगे बढ़ी उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर यमुनानगर, यमुनानगर से पानीपत, पानीपत से दिल्ली, और दिल्ली से फिर मथुरा पहुंची हैं।
और आचार्यों ने बहुत सुंदर लिख दिया। यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी, कृष्ण मिलन को व्याकुल धाई, कृष्ण मिलन को व्याकुल धाई, बहेती रही सदाई, श्याम सुंदर की प्यार। मथुरा श्री विश्राम घाट में, मथुरा श्री विश्राम घाट में, मिलो विश्राम भारी, मिलो विश्राम भारी। श्याम सुंदर की प्यारी यमुना कृष्ण मिलन को व्याकुल धाई। कलिंदगिरी मस्तक से वह तपस्या के कारण पिघली और पिघलकर वह जल यमुनोत्री, उत्तराखंड, हरियाणा, यमुनानगर, पानीपत और दिल्ली से होते हुए मथुरा पहुंची और मथुरा में विश्राम घाट में यमुना ने विश्राम ले लिया। अब हमारे मथुरा में बड़ा फेमस है विश्राम घाट। इस घाट का नाम विश्राम घाट क्यों है? इसके पीछे 5 कारण है। सतयुग में भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके, बड़ी परेशानी हुई थी उस आदमी को मारने में, सो भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके इस स्थान पर विश्राम किया था। आगे चलकर जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कल आपने सुना ना कि वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर चल रहे थे गोकुल जाने के लिए, तो उस समय वसुदेव जी ने इस स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम हुआ विश्राम। तो भगवान वराह ने विश्राम किया, वसुदेव जी ने विश्राम किया, कुबल्या पीड़ हाथी, चाणूर, मुष्टिक और अंत में कंस को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर विश्राम किया, इसलिए इस स्थान का नाम विश्राम हुआ। और भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए तो सीधे वृंदावन नहीं आए। श्री चैतन्य महाप्रभु हाथरस होते हुए, हमारी रेशु माता जो है ना हाथरस से है, सो हाथरस होते हुए मथुरा से विश्राम घाट में महाप्रभु सबसे पहले विश्राम घाट पहुंचे और विश्राम घाट में उन्होंने विश्राम किया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज की ओर आगे बढ़े। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का नाम विश्राम। और 5वां कारण, जब यमुना इस धरती पर प्रकट हुई और जब इन सारे स्थानों को पार करते हुए मथुरा में आई, तो सबसे पहला विश्राम यमुना ने इस घाट पर, इस स्थान पर लिया था। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, मथुरा श्री विश्राम घाट में मिलो विश्राम भारी, यमुना श्याम सुंदर की प्यारी। तो इस प्रकार से यमुना श्याम सुंदर की प्यारी बन गई। जब यमुना महारानी, अब देखो, एक मैं आपको एक रहस्य की बात कह रहा हूं। यमुना महारानी आ गई मथुरा में, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो मथुरा से यमुना आगे चलती है कानपुर, फिर कानपुर से आगे इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद प्रयाग में यमुना मिल जाती है। यमुना फिर प्रयाग से आगे तो फिर गंगा उसे लेकर चलती है, बाकी यमुना केवल प्रयाग तक बहती है। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक संतों ने यमुना का डेस्टिनेशन ब्रज वृंदावन ही माना है। यमुना महारानी कलिंद पर्वत से उतरी हैं तो केवल मथुरा तक, मथुरा के आगे जो यमुना का स्वरूप है वो उनका आदि भौतिक स्वरूप है, बाकी यमुना का वास्तविक स्वरूप तो केवल मथुरा तक सीमित रहा, मथुरा में आकर रुक गई। और दूसरी ओर जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके यमराज धर्मराज बन गए, यमलोक के राजा बन गए,
तो यमराज जी अपनी बहन को खोजने लगे कि भाई मैं तो राजा बन गया, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया, घर बार वाला आदमी हो गया, लेकिन मेरी बहन कहां पर है। तो यमराज जी अपनी बहन को खोजते 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 वे कलिंद पर्वत पर पहुंचे और कलिंद पर्वत से देखा कि ये तो प्रवाही द्रव के रूप में बह रही है। तो कलिंद पर्वत से उस घाट से होते 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 यमराज जी मथुरा पहुंचे। और जब यमराज जी मथुरा पहुंचे और उन्होंने यमुना को देखा और भाई और बहन का आज हजारों वर्षों के बाद मिलन हुआ। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिले और दोनों की आंखों से जर्जर जर्जर अश्रु की धारा बहने लगी। और भक्तों, ये अब देव योग से जिस दिन यमराज और यमुना का मिलन हुआ विश्राम घाट में, उस दिन भाई दूज थी। दिवाली के बाद होता है ना, दिवाली के बाद द्वितीया, भाई दूज, भाई बीज, उस दिन भाई बीज थी और भाई बहन दोनों मिले। और यमराज जी ने कहा कि बहन अब तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा जी ने मुझे यमलोक का राजा बना दिया है, तुम मेरे साथ चलो, वहां तुम आराम से रहना, खाना पीना, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। यमुना ने कहा भैया मैंने हजारों वर्ष जिनके लिए तप किया है वे भगवान कृष्ण अब कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण के प्रकट होने का समय आ रहा है, तो अब तो मैं कृष्ण की लीला का अनुभव करूंगी, कृष्ण की रास लीला में भाग लूंगी। भैया अब मुझे आपके साथ नहीं चलना है। अब यमराज तो यमराज, वो तो हमारी तरह आखा भागो माना, यमुना तू ये सब रहने दे, तू ये नदी के रूप में बहेगी, लोग तुम्हें थूकेंगे, कचरा करेंगे, गंदगी करेंगे, और फिर आता माझी सटक ली, मेरी सटक जाएगी तो मैं सबको मारूंगा पीटूंगा, मेरे दुश्मन बढ़ाओगी, इससे अच्छा ये सब लीला को हंकेल लो और मेरे साथ यमलोक में चलो। नहीं भैया, मुझे यहीं पर रहने दो आप, मैं यहाँ से आगे जाना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर कृष्ण रस का आस्वादन करना चाहती हूँ। तब यमराज जी ने कहा कि बहन आज सौभाग्य से भाई बीज है, भाई दूज है, तो बहन वैसे तो मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं जीवन भर, लेकिन आज जब मैं संपन्न हो चुका हूं तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब यमुना ने इतना ही कहा, भैया ब्रह्मा जी ने आपको क्या बनाया है। बोले मुझे यमलोक का राजा, नरक का राजा बनाया है, मतलब जो पाप करेगा उसको पीटने का काम मुझे दिया है। तब यमुना तो माता स्वरूपा करुणामयी हृदय, यमुना ने कहा भैया इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति मुझ यमुना में स्नान करे और मुझ यमुना की कथा सुने, आप उनको नरक में नहीं लेकर जाओगे, ये वरदान मुझे दे दीजिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी कोई कथा सुनेगा, तुम में जो स्नान करेगा, यम दर्श ना दिखाए मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। हाँ, धर्मराज के रूप में सत्संग करूंगा, लेकिन मैं उनको नरक में नहीं लेकर जाऊंगा। भक्तों, इस प्रकार से यमुना करुणामयी देवी है। जीवन में कितना हूं पाप किए हो, यदि यमुना में स्नान करते हैं तो यमराज का दर्शन करने से बच जाते हैं। भाई बहन के बीच में चर्चा चली रही थी, तब तक शनिदेव आए। शनिदेव जानते ना, शनिदेव कजिन, मतलब दूसरी माँ के बेटे हुए ना, छाया के बेटे। और क्योंकि भाई बीज थी तो शनिदेव भी खोज रहे थे मेरी बहन कहाँ, बहन का, भले बहन को साल भर याद न करो लेकिन भाई बीज के दिन एक दिन याद कर लेते हैं, तो शनिदेव भी वहां पर आ गए। और शनिदेव भी यमुना महारानी से मिले और माता यमुना ने शनिदेव को तिलक किया, भोजन कराया, यमराज जी को भी तिलक भोजन कराया। शनिदेव ने कहा कि बहन आज में हम प्रसन्न हैं, तुम्हें जो चाहिए मांगो। अब यमराज ने मांगा तो कह दिया कि मुझ में स्नान करेंगे उसको आप दंड मत देना। शनिदेव ने कहा बहन क्या चाहिए, जो चाहिए मांगो। यमुना ने कहा शनिदेव तुम तो बड़े जोरदार देवता हो, जिसके पीछे पड़ते हो 7.5 ऐसी लगाते हो कि 7.5 साल तक बंदा बेचारा टोटल परेशान हो जाता है। तो भैया तुम मुझे यदि कुछ देना चाहते हो तो वादा करो कि जो मेरी कथा सुनेगा, मुझ में स्नान करेगा, इन द सेंस
जो यमुना का आश्रय लेगा तुम उन पर कुदृष्टि नहीं रखोगे, जो यमुना का आश्रय लेगा तुम उनको नड़ोगे नहीं, उन पर भारी नहीं होगे। शनि देवता ने तथास्तु कह दिया। जिनको शनि भारी होता है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यमुना महारानी की कथा सुन लो, यमुना में स्नान कर लो या यमुना का चुंदड़ी महोत्सव कर लो, सारी बाधा दूर हो जाएगी। से इस प्रकार से यमराज और यमुना। तो शनि देवता ने भी कहा कि भाई चलो अब हमारे साथ। बोले नहीं, मैं तो यहां रहूंगी और कृष्ण के साथ शादी करूंगी। अब कुछ ही समय में जन्म होने वाला है। तो यमराज और शनि देवता दोनों बैठ गए। अच्छा, तुम कृष्ण के साथ शादी करोगी? मतलब हम दोनों भाई आगे चलकर कृष्ण के साले बनेंगे? बोले हाँ, तुम दोनों भगवान के साले बनोगे। तो दोनों भाई अपनी बहन के चरणों में गिर गए। बहना, तुमने तो हमसे वरदान मांग लिया, अब तुम भगवान की पत्नी होने वाली हो तो तुम हमें भी वरदान दे दो। यमराज और शनिदेव दोनों यमुना के चरणों में, अब हमें भी वरदान दे दो क्योंकि हम हमारी बहन भगवान के साथ ब्याहेगी। तो यमुना ने कहा बोलो भैया क्या चाहिए। तो दोनों भाइयों यमराज और शनि देवता दोनों ने कहा कि क्योंकि तुम कृष्ण की पत्नी बनोगी तो हमें आशीर्वाद दो कि हम भी कृष्ण की भक्ति कर सके। यमराज और शनि देवता दोनों ने कहा हमें आशीर्वाद दो कि हम भी कृष्ण की भक्ति कर सके। यमुना ने दोनों हाथ दोनों भाइयों के ऊपर रख दिया। बोले तथास्तु, तुम दोनों के हृदय में कृष्ण की भक्ति। अब मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूं कि जब यमुना ने यमराज को आशीर्वाद दिया कि तुम आज से कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाओगे, आज के दिन के बाद यमराज जी का नाम 12 महाजनों में दर्ज हुआ। इसके पहले नहीं था। श्रीमद् भागवत का वह श्लोक मैं आपके बीच में दिखाऊं। श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंद में 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय में यह श्लोक है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और वयम माने यमराज। ये यमराज जी का नाम 12 महाजनों में दर्ज हुआ। किसके कारण? यमुना महारानी के कारण। श्री यमुना महारानी की। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना नाम भी यहां दर्ज कराना चाहते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, प्रतीक प्रहलाद, प्रतीक, जनक, भीष्म, अपना नाम यदि दर्ज कराना चाहते हैं तो यमुना महारानी का आश्रय लेना चाहिए। यमुना महारानी की कृपा हो जाए तो भक्ति का भाजन हो सकते हैं। भक्तों, ये महाजन का अर्थ क्या है? इसके बाद वाले श्लोक में भागवत में लिखा है द्वादशेते विजानीमो धर्मम भागवतम भट्टा। ये 12 लोग जो है ना भागवत धर्म को विशेष रूप से जानते हैं। और कैसे? गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। भागवत धर्म बहुत गुह्य है, विशुद्ध है, दुर्बोधम, इसे समझना बड़ा कठिन है। लेकिन यदि यमुना महारानी की कृपा जैसे यमराज के ऊपर हुई और यहां नाम दर्ज हो गया, यदि कृपा हो जाए तो यम ज्ञात्वा अमृत अश्नुते, इसको जानकर व्यक्ति अमृत हो जाएगा, माने नमृत, माने वो अमर हो जाता है। सो इस प्रकार यमुना महारानी के आशीर्वाद से यमराज जी महाभागवत बन गए और यमुना महारानी के आशीर्वाद से उनके भैया शनि देव भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो गए। शनि देव की भक्ति जो है ना वो हमारी तरह दिखावे की भक्ति नहीं है। हम कभी शनि देव की कथा सुनेंगे, शनि देव गोपनीय कृष्ण के भक्त हैं, सीक्रेट भक्त, अंदर के भक्त। जैसे हम लोग बाहर के दिखावे के नहीं, शनि देव गोपनीय भक्त है। तो इस प्रकार आप विचार करो, यमुना महारानी की कृपा से यमराज को और शनि को कृष्ण की भक्ति मिल सकती है तो हमको तो मिल ही सकती है। सो ऐसे यमुना महारानी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। कलिंद गिरी मस्तके, और ऐसी यमुना महारानी कलिंद गिरी से नीचे गिरी है। इस एक शब्द पर अब तक की कथा हुई है।
आगे के श्लोक को हम समझे। गोप वृद्धा महोत्पाता ननु भूय बृहद्वने नंदादय समागम्य व्रज कार्यम मंत्रयन्। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य यमुना अष्टकम के इस दूसरे श्लोक में से बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कलिंद गिरि मस्तक के हम श्रवण किए। अब चौथी लाइन का प्रथम शब्द है, बहुत सुंदर है, मुकुंद रति वर्धिनी। यमुना महारानी कैसी है? मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिसके कुंद कली के समान दंतावली है, सुंदर दांत है, मुकु जो मुक्ति देने में समर्थ है, परम सुंदर और परम सामर्थ्यवान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की रति, रति माने प्रेम, प्रेम की एक उच्च कक्षा है। तो मुकुंद रति वर्धिनी, तो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्धन करने वाली श्रीमती यमुना महारानी। इस शब्द के ऊपर श्रीमद् भागवत से हम लोग श्रवण करेंगे। महाप्रभु ने तो यहां पर दे दिया, इसका संदर्भ जो है हमें भागवत से मिलेगा। सो श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के 3 हरि भक्तों का वर्णन किया। वैसे तो बहुत सारे हरि भक्त हैं ना, लेकिन 3 ऐसे हरि भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये ऐसे हरि भक्त हैं जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे क्या होता है कि हम जब भगवान को देखते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखकर भक्त साधक प्रसन्न होता है। लेकिन 3 लोग भागवत में ऐसे दिखाए गए, गिनाए गए, सुखदेव जी के द्वारा कहे गए, जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और केवल प्रसन्न ही नहीं होते, मुकुंद रति वर्धिनी, अर्थात भगवान के हृदय में रति प्रेम वर्धन होता है, प्रेम का उदय होता है। ऐसे 3 भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की 11वें अध्याय में ये प्रसंग है। श्लोकों के अनुसार थोड़ा सा आस्वादन करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उस समय की बात है जिस समय लगभग कृष्ण 3-4 साल के हैं, चलना सीख गए हैं। और एक दिन की बात, ये सब महावन में रहते हैं, वृंदावन में नहीं, महावन माने गोकुल में। नंद बाबा सारे गोप गोपिया गोकुल में निवास है, और गोकुल में रहते हुए एक दिन की बात, गोप वृद्धा महोत्पाता ननु भूय बृहद वने, बृहद माने महा, वन माने वन, माने महावन में गोप वृद्धा, बड़े बड़े बूढ़े गोप, महोत्पाता, उन्होंने देखा कि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, और इस प्रॉब्लम के कारण गोकुल के जितने भी गोप वृद्धा, बड़े बड़े गोप थे, वे सारे गोप एकत्रित हुए। सो नंदादय समागम्य, ये सारे बड़े गोप ब्रज के, गोकुल के समागम्य, एकत्रित, इकट्ठे हुए, और व्रज कार्यम मंत्रयन, और एक प्रकार की मंत्रणा करने लगे। हमारी भाषा में कहे तो गोकुल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। आपकी भाषा, मुंबई की भाषा में कहूँ, ये मनीष शर्मा, ये सब लोग, क्योंकि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो हमारे वहाँ AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार AGM होती है। जितने भी सोसाइटी मेंबर हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, साल में मिलते हैं, और मिलकर झगड़ा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। पता नहीं क्या खा के आते हैं, बस केवल झगड़ा झगड़ा झगड़ा।
तो यहां पर एजीएम, भागवत में भी एक एजीएम हुई है, एक मीटिंग हुई है, और गोकुल में रहने वाले सभी घर का एक वरिष्ठ आदमी उस मीटिंग में बैठा है, और मीटिंग में बैठकर समागम्य माने मीटिंग लग चुकी है, और मंत्रयन और मंत्रणा करने लगे हैं। अब हमारी जहां मीटिंग होती है वहां एजेंडा क्या होता है? भाई पानी क्यों कम आता है, पानी क्यों देरी से आता है, बिजली क्यों कट जाती है, यहाँ रास्ते में कूड़ा कचरा क्यों होता है, यहाँ पर ये है, बस यही बात है। मतलब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का उद्देश्य हमारी इंद्र तृप्ति, हमारी फैसिलिटी ठीक से हो, हमारी इंद्र तृप्ति ठीक से हो। लेकिन धन्य है ब्रजवासी गण, ब्रज के सारे बड़े लोग मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है कृष्ण। केवल एक ही एजेंडा है और वो है कृष्ण। भाई गोकुल में उत्पात हो रहे हैं और कृष्ण के ऊपर बड़ा खतरा है, हमें कुछ करना चाहिए, ये एजेंडा है। आइए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये ब्रज की मीटिंग कैसे चलती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र उपानंदम आह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय कृद राम कृष्णयो। उस मीटिंग में एक मेंबर बैठे थे, उस मेंबर का नाम था उपानंद। भक्तों, नंद बाबा 9 भाई थे, कुछ लोग कहते 5 भाई थे, कुछ लोग कहते 9 भाई थे, दोनों सही है, कजिन वजिन मिलाकर आप 9 कर लीजिए। लेकिन उसमें नाम था नंद, उपानंद, धरानंद, इस प्रकार के नाम थे। उनमें से मंझले भैया जिसका नाम था उपानंद, तो तत्र उस मीटिंग में उपानंद नाम के एक गोप थे, और उस गोप का परिचय देते हैं ज्ञान वय। वो ज्ञान में बड़े वरिष्ठ थे, मतलब बड़े ज्ञानी थे, और देश कालार्थ तत्वज्ञ। और ये उपानंद गोप जो है नंद बाबा के बड़े भाई, वो देश काल, वो ज्योग्राफी जानते थे, भूगोल जानते थे, कौन सा स्थान कहां पर, तत्व को जानते थे। और सबसे बड़ी बात, प्रिय कृष्ण प्रिय कृत राम कृष्णयो, वो राम बलराम और कृष्ण का प्रिय करना चाहते थे। राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, ये पूर्ण रूप से जानते थे। तो इस प्रकार से मीटिंग है, और मीटिंग में एक मेंबर होता है ना जो बोलता है, क्या कन्वीनर क्या कहते हैं उसे, मतलब जो सब हैंडल करता है। तो ये मुखिया थे मीटिंग के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस उपानंद ने अपना पॉइंट रखा कि उत्थातव्यम इतो अस्मात् गोकुलस्य हितैषिभिः। यदि हम गोकुलवासी अपना भला चाहते हैं, और यदि हम गोकुलवासी कृष्ण और बलराम का भला चाहते हैं, तो आयांति अत्र महोत्पाता बालानाम नाश हेतवः। तो हमें जल्द से जल्द इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो 2-5 तो निकल ही जाते हैं। बोले क्यों? बोले आपने देखा नहीं, आयांति बहुत लोग आ रहे हैं, महोत्पाता मतलब बहुत बहुत महान उत्पात हो रहे हैं, और बालानाम नाश हेतव, और जो भी लोग आते हैं ये बालकों को मारने के लिए आते हैं। ये ब्रज में जो भी लोग आए कृष्ण को मारने के लिए आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस आए। कुछ ही दिन पहले आपने देखा नहीं, ये मीटिंग में चल रहा है, ये मीटिंग में ये चर्चा है, कुछ ही दिन पहले आपने देखा नहीं, मुक्त कतश्चित राक्षसिया, वो पूतना नाम की राक्षसी आई थी, बालघन्या बालको यशो, जो बालकों को मारने वाली, बालकों को किडनैप करने वाली वो पूतना राक्षसी आई थी। लेकिन हरि की कृपा तो देखो, भगवान विष्णु की कृपा तो देखो, हरेर अनुग्रहात नूनम अन्यश्च परिनापतत। हरि का अनुग्रह कि वो पूतना आकाश से गिरी, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। अब हरि तो तुम्हारे गोद में बैठा है? मतलब वो कृष्ण गोद में बैठे। ये मीटिंग में ना, मैं आपको बोलना भूल गया, जब ये मीटिंग चली तो कृष्ण दौड़ कर आए और नंद बाबा ने उनको अपने गोद में बिठा दिया। तो ये कृष्ण की हाजिरी में मीटिंग हो रही है, कृष्ण सुन रहे हैं।
बोले ये कृष्ण राक्षसी के हाथों से बच गया, भगवान विष्णु की बड़ी कृपा है। ये ब्रजवासी कहाँ जानते, ये कृष्ण विष्णु का भी बाप है? लेकिन वात्सल्य भाव में इतने मग्न है कि वो कृष्ण की रक्षा करने की सोच रहे हैं। आगे कहते हैं, आपने कुछ दिन पहले नहीं देखा, अब सब लोग बोलने लगे, हाँ हाँ वो पूतना तो आई, विष्णु की कृपा से बचे, लेकिन उसके बाद जब ये 3 महीने का था तो चक्रवातेन नीतोयम, तो बहुत बड़ा चक्रवात बनकर तृणावर्त आया, और वह तृणावर्त दैत्य न विपदम वियत, बड़ी विपत्ति में कृष्ण को डाल दिया, और शिलायाम पतित, वह तृणावर्त शिला के ऊपर गिरा, लेकिन परितात्र सुरेश्वरे, लेकिन देवताओं की कृपा से ये कृष्ण बच गया। सुरेश्वरे, देवताओं की कृपा से कृष्ण बच गया। ये देवताओं पर कृपा करने आया है, देवताओं के बुलाने पर कृष्ण आया है, लेकिन ब्रजवासी तो वात्सल्य रस में मग्न है। कहते हैं, यत्र यन्न म्रियेत द्रुमयो, अभी अभी आपने कल देखा नंद बाबा के आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष थे, और 2 बहुत बड़े वृक्ष धड़ाम करके गिरे, अंतरम प्राप्य बालक, और सारे बालक वहां पर खेल रहे थे। आशावंतमो वापी तद अच्युतम रक्षणम, और जैसे तैसे वो वृक्ष गिरे और ये बालक बच गया। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये गोकुल जो है हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर अनेकों राक्षस आ रहे हैं, अनेकों असुरों का उत्पात हो रहा है, हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तब किसी ने पूछा, भाई गोकुल छोड़कर कहाँ जाएंगे? तब उपानंद जी ने कहा कि एक स्थान मैं जानता हूं, वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नव काननम। वृंदावन नाम का एक वन है जहां पर भरपूर मात्रा में घास है, हमारी गैया खुश रहेगी और हम भी अच्छे रहेंगे, वहां पर बहुत सुंदर स्थान है, तो हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो सारे लोग बैठे थे, बोलो भाइयों क्या कहना है, जाना है वृंदावन? एक दूसरे को सब पूछने लगे। अब सोसाइटी की मीटिंग होती है, वहां कोई प्रस्ताव रखोगे, सभी लोग अब अलग अलग मंतव्य देंगे। लेकिन देखिए ब्रज क्या है, ब्रजवासी क्या है। जब इस प्रकार, अब देखो कितना बड़ा डिसीजन था, आप विचार करो, कई पुश्तों से लोग गोकुल में रहते थे, बहुत सारी पीढ़ियां गोकुल में रह चुकी है, और अचानक से उपानंद जी ने कहा कि इस स्थान को छोड़ो, अपना घर बार सब कुछ लेकर हम वृंदावन ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये सबको पूछा गया, तब कहते हैं सब लोग एक साथ एक स्वर से, बहुत सुंदर यहां पर कहते हैं, तत्श्रुत्वे अधिको गोपा साधु साधु इति वादिनः। सारे गोप एक साथ हाथ ऊपर करके कहने लगे साधु साधु। साधु साधु माने मंजूरी मिल गई, माने ये बहुत सुंदर प्रस्ताव है, और यदि बात कृष्ण और बलराम की रक्षा की है तो हम सब लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर किसी नए स्थान पर रहने के लिए तैयार है। व्रजान स्वान स्वान समायुज्य युय रुद्ध परिच्छदा। सब लोग अपने अपने बैलगाड़ी को, अपने अपने गोधन, अपने अपने घर सामान को लेकर दूसरे ही दिन बैठे और अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सारा ब्रज रंगा हुआ है। तो गोकुल से सब लोग निकले हैं, बैलगाड़ी में बैठे हैं और सब लोग ब्रज वृंदावन में पहुंचे। अब मुझे जो आपको बताना है कि जब कृष्ण और बलराम वृंदावन में पहुंचे तब सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं, यमुना महारानी को याद करते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासित उत्तमा प्रीति वीक्ष्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः।
वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ये तीन वस्तु को जब राम और माधव, राम और कृष्ण ने देखा, विक्ष, विक्ष माने देखना, तो वृंदावन, गोवर्धन और यमुना इस तीन वस्तु को देखकर उत्तमा प्रीति, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उत्तम प्रीति, प्रीति बढ़ गई, प्रेम उफान मारने लगा। जिस प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कहा, मुकुंद रति वर्धनी, भगवान कृष्ण की रति प्रीति का वर्धन करने वाली यमुना, और नीचे भागवत का श्लोक, विक्षासित उत्तमा प्रीति, यमुना पुलिन को देखकर भगवान का प्रेम बढ़ गया। सुखदेव जी कहते हैं ये तीन वस्तु जो है, भगवान श्री कृष्ण इन तीन को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, क्योंकि ये तीनों निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। वृंदावन धाम रूप में कृष्ण की सेवा करता है, गोवर्धन भगवान के क्रीड़ा का क्षेत्र है, और यमुना भगवान श्री कृष्ण की जल केली का आलय है, जहां भगवान श्री कृष्ण जल केली करते हैं। अब भक्तों, इस श्लोक का, अब ये तो सीधा श्लोक है, इसका मर्म यदि समझना हो तो आचार्यों ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। पहले श्लोक के शब्दों को पकड़िए, अंतिम शब्द है नृपः। सुखदेव गोस्वामी कथा कहते जा रहे हैं, कहते कहते जब इस श्लोक पर आए कि यमुना को देखकर कृष्ण के हृदय में प्रेम बढ़ गया, प्रसन्न हो गए, तो कहते हैं नृपः, मतलब परीक्षित महाराज को संबोधन देते हैं। क्यों? संबोधन का भाव क्या है? तो आचार्यगण टीका में लिखते हैं, वृंदावनस्य उत्तम तत्वम, हे परीक्षित, ये जो वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जिसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं, तो यमुना जो है, यमुना महारानी जो है, उत्तमम तत्वम, ये उत्तम तत्व है। और जहां यमुना महारानी की कथा होती है तो सावधान होकर उसे सुनना चाहिए, सावधानतया बोधव्यम, सावधानी रखकर सुनो, क्योंकि यमुना का जो तत्व है बहुत उत्तम है। इति आशयेन संबोधयति नृप इति। सो इस श्लोक में नृप कहने का भाव यह है, अंत में नृप इसलिए कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहना चाहते हैं कि ये यमुना का जो तत्व बहुत उत्तम है, इसलिए इस कथा को, इस चीज को ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, राम माधव, राम माने बलराम, माधव माने कृष्ण, ये दोनों यमुना को देखकर उत्तमा प्रीति, प्रसन्न हो गए। तो इस पर आचार्यगण अपनी टीका में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि राम माने क्या। वो कहते हैं राम, इस श्लोक में जहां राम कहा, बोले योगी जन आदि मनो रमत्वात इति राम। ये कोई साधारण नहीं है बलराम, बड़े बड़े योगियों का मन जहां रमण करता है, बड़े बड़े योगी जिसका स्मरण करके आनंद लेते हैं, ये वो बलराम है। लेकिन वो बलराम जी यमुना को देखकर प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े योगी बलराम को देखकर प्रसन्न होते, लेकिन बलराम यमुना को देखकर। और ये तो हमारे काम की बात नहीं, दूसरी लाइन जो है ना, बिल्कुल काम की बात है। बोले माधव, इस श्लोक में माधव कहा गया कृष्ण को। बोले माधव माने लक्ष्मीपति त्वात इति माधव। माधव माने मां माने लक्ष्मी, दव माने ईश्वर, पति। तो दुनिया के लोग लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी अपने पति माधव को देखकर प्रसन्न होती है, लेकिन माधव यमुना को देखकर प्रसन्न होते हैं। ये वो यमुना है। तो बड़े बड़े योगी जिस राम को देखकर प्रसन्न होते हैं, दुनिया के लोग लक्ष्मी, लक्ष्मी उनके पति माधव को देखकर, लेकिन माधव कृष्ण इनको देखकर। तो यहां पर इसका कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि तयोर अपि वृंदावन आदिनी वीक्षतमा प्रीति आसीत अन्यस्तु का वार्ता। जब भगवान यमुना को देखकर प्रसन्न हो गए, तो दुनिया के लोग यमुना को देखकर प्रसन्न न हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
भगवान जब प्रसन्न हो गए तो अन्य की क्या वार्ता। उत्तमा प्रीति, कहते हैं यमुना को देखकर उत्तम प्रीति प्रकट हुई। तो उत्तम का अर्थ है अत्यंत। यमुना जी को देखकर कृष्ण के हृदय में अत्यंत प्रेम प्रकट हो गया। तो आचार्य ने प्रश्न पूछा कि अत्यंत की भी कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए ना। अत्यंत माने कोई मीटर तो होना चाहिए। यमुना को देखकर कृष्ण को कितना प्रेम, कितनी प्रसन्नता हुई। तो उत्तम शब्द, उत्तम माने अत्यंत, तो अत्यंत माने कितना अत्यंत। तो इसका उत्तर आचार्य गण देते हैं, उत्तमा वैकुंठ अपेक्षया, वैकुंठ से भी अधिक कृष्ण के हृदय में प्रीति और प्रसन्नता हुई। वैकुंठ को देखकर जितना आनंद होता है उससे भी अधिक यमुना को देखकर आनंद हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। और इसका श्लोक कोट करते हैं, अहो मधुपुरी धनिया। और इसीलिए तो मथुरा, जहां यमुना बहती है वो मधुपुरी मथुरा धन्य है। और वैकुंठाश्च गरीयसी, जो वैकुंठ से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि वहां यमुना बहती है। जिस यमुना को देखकर भगवान वैकुंठ को देखकर उतना प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न यमुना महारानी को देखकर होते हैं। और यमुना महारानी साक्षात भगवत स्वरूप है। और इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, पंच योजन एवासित वनम देव रूपकम कालिंदीय सुयुष आख्या परम अमृत वाहिनी। ये जो यमुना महारानी जो है, पंच योजनम एवासित, यमुना महारानी 5 योजन में बहती है। इसका ब्रज में 5 योजन में यमुना का तट है। और ये देह रूपकम, ये स्वयं भगवान के शरीर स्वरूपा है। और ऐसी कालिंदी परम अमृत वाहिनी, साक्षात अमृत को ही लेकर बहती है। तो ऐसी यमुना महारानी को देखकर भगवान के मन में परम प्रीति का अनुभव हुआ। इसलिए कहते हैं मुकुंद रति वर्धिनी, मुकुंद रति वर्धिनी। और आगे कहते हैं अंत में जयति, ऐसी यमुना महारानी की जय हो, जय हो। क्योंकि पद्म बंधो सुताहा, आपकी जानकारी के लिए यमुना में बहुत कमल खिलते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना में आए, तो यमुना महारानी ने कृष्ण के चरणों में प्रथम, मैं 2 महिमा यमुना जी की आपको बताऊं। पहली महिमा, मैं आपको प्रश्न पूछूं, कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,108, ठीक है। कृष्ण की कितनी गोपियां हैं? उसका तो कोई फिगर ही नहीं है, असंख्य गोपियां। 16,108 पत्नी और असंख्य गोपियों में सबसे पहले कृष्ण के चरण का स्पर्श किसने किया? सारी पत्नी और सारी गोपियों में सबसे पहले कृष्ण का चरण किसने स्पर्श किया? यमुना। और 16,108 पत्नी और सारी गोपियों में सबसे पहले कृष्ण के चरणों में कमल किसने चढ़ाया, फूल किसने चढ़ाया? सबसे पहले कृष्ण के चरणों की सेवा किसने की? तो इसका उत्तर भी है यमुना। कृष्ण के चरणों के स्पर्श का प्रथम सौभाग्य यमुना को मिला। और कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाना, कृष्ण के चरणों की सेवा पूजा करने का प्रथम सौभाग्य श्री यमुना महारानी को मिला। यह है यमुना जी की महिमा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। दर्शना माता का मैसेज था कि कथा चलती रहे, समाप्त न हो, ऐसा मन करता है। हमारा भी मन करता है कि कथा कहते जाए, क्योंकि यहाँ तो समाप्त खत्म होने वाला ही नहीं है। जैसे यमुना बह रही है, जैसे कथा की धारा बहती रहती है। लेकिन हम सब एक समय की मर्यादा में हैं और कई सारे भक्तों को कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न भी पूछना होता है। तो यहीं पर मैं विराम करता हूँ। कल कुछ नई चेतना, कुछ नए विचारों को लेकर हम आएंगे।
यमुना महारानी की कथा सुनेंगे और इस कथा को सुनते हुए भाव से यमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊ श्यामला भगवान का सुंदर अभिषेक करेंगे। सो आइए आज चतुर्थ दिन की कथा जय जयकार के साथ हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।